फैसलाबाद की यान मार्केट यानी सूतर मंडी के अंदर एक ही हफ्ते के अंदर दो खुदकुशियां, यानी दो लोगों ने सुसाइड किया फैसलाबाद यान मार्केट में, जो कि सबको पता है। जो भी फैसलाबाद से लोग मुझे देख रहे हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो यान मार्केट के हों, वो ये दोनों चेहरे लाजमी पहचानेंगे। हाल ही में इन दोनों ने अलग अलग तरीके से खुदकुशी की, लेकिन वजह कहीं ना कहीं कॉमन थी, और वजह वही है जिसके ऊपर हमेशा मैं बात करता हूँ, और वो है डिप्रेशन। लेकिन उससे पहले कि क्या हुआ और कैसे ये खुदकुशी की गई, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से एक जो हारिस नामी शख्स है, इस शख्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मेरी इससे कई मुलाकातें हैं। और शायद आप ये मेरी वीडियो भी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ऐसे शख्स के साथ आपकी मुलाकात रहना, और उस मुलाकात में मुझे कहीं भी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि ये बंदा कभी ये कदम उठा सकता है। लेकिन इंसान के अंदर ही अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं और कैसे हमारी ज़िंदगी में लोग हमें प्रेशराइज कर रहे होते हैं, और हम लोग डिप्रेशन में जाके हमारे जो ख्यालात होते हैं उनको कंट्रोल में ना ला के कोई इंसान कैसे ये एक ऐसा कदम उठा लेता है। आपने खबर सुनी होगी, अभी कुछ ही दिन पहले एक ताजिर था फैसलाबाद का सूतर मंडी से, जिसने एक ही घर से यानी 7 जनाजे निकले, अपनी 2 बीवियां और 4 बच्चों को हमेशा की नींद सुला देने वाला शख्स दोबारा अपने आप को गोली मार के कत्ल कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, और किसी को पता नहीं चलता। और उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि ये हारिस नामी जो शख्स है, जो आप स्क्रीन के ऊपर जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये बंदा सुसाइड करता है। और सुसाइड करने से पहले अपना एक वॉइस नोट भी छोड़ता है जिसमें वो ये बताता है कि मैंने ये खुदकुशी क्यों की है। आप ये वॉइस नोट सुनिए जो कि खुद इस शख्स का है, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। और उसके बाद मुझे छोटी सी एक आपके सामने बात रखनी है। आप ज़रा ये वॉइस नोट सुने और ये इमेजिन करें कि ये ऐसे बंदे का वॉइस नोट है जो कुछ ही देर बाद इस दुनिया से जा चुका था। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? अली साहब तबीयत ठीक है? अच्छा यार अली साहब, मैं ना एक मैनू माफ़ कर देना, मैं कदम चुकना जा रहा सर। मैं थोड़ी भी बड़ी मेहनत की, तैयब साहब की, मुनव्वर साहब की, सारे ने मेहनत की। ना तो अली साहब तुसीं मैनू सैलरियां दित्तियां, ना तुसीं मेरे बेनोई होने के पैसे दिते। अली साहब मैं हुण इस दुनिया तो जा रहा, चलो मेरे जान तो बाद ही अली साहब उन्होंने दे देना, क्योंकि अली साहब 25 साल मैं थोड़ी खिदमत की, बड़ा नतीजा है मिले मैनू। मैं अली साहब इन्नी थोड़ी मिहनत तरले कार, हुण अली साहब मेरे हालात ये आ गए है, मैं थोड़ी वजह अली साहब इस दुनिया तो जा रहा। हो सके तो अली साहब मैंने माफ़ कर देना। अब आप इस बेहिसी का अंदाज़ा कीजिए, और ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो जिस अली का या तैयब का ये हारिस नाम ले रहा है, आप इस बंदे की बेबसी और मजबूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे जाके इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा कि उसकी अपनी तनख्वाह ना देने पर। और जो मुझे तफसीलात मिली हैं उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इसने तनख्वाह के अलावा बहुत सारे पैसे जो कि इसके बहनोई के पैसे थे, इसने इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने मालिक को दिए हुए थे, और वो इसके ये पैसे देने से इनकार कर रहा था। और ये अचानक से खुदकुशी नहीं हुई, बल्कि मल्टीपल टाइम्स हारिस की तरफ से अपने मालिक जो था उसको इसने कहा कि मुझे मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरा घर नहीं चल रहा, या जो मेरी तो तुमने तनख्वाह सो देर कर से देनी है वो आप दें, लेकिन जो मेरे अलग पैसे फंसे हुए हैं जो कि मेरे बहनोई के हैं वो कम अज़ कम आप मुझे दे दें। लेकिन उस बंदे ने इसको वो पैसे देने से इनकार कर दिया। और सुनने में ये आ रहा है कि इसके ऊपर दबाव इसलिए डाला जा रहा था, बाकी मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल चुकी थी लेकिन इसको इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि ये भोला भाला सीधा सादा सा बंदा था। जैसे मैंने बताया कि मेरी इस बंदे से मुलाकात बहुत दफ़ा रही है, एंड आई वॉज शॉक्ड जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, मैंने इसको कंफर्म किया तो मैं शौक में चला गया था कि हारिस जैसा बंदा, या इससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है, जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था और अब कहीं पे काम करता है और वो सिर्फ अपनी तनख्वाह मांग रहा है मालिक से, और उसका मालिक उसको अपनी तनख्वाह तो क्या उसके जो दूसरे पैसे हैं वो देने के लिए भी तैयार नहीं है। बेशर्मी की और बेहसी की इंतहा है। इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि इनके लिए ये मजाक हो सकता है, लेकिन इनकी जो तनख्वाहें होती हैं सूतर मंडी में जितने लोग काम करते हैं, आप मुझे बताएं कि किसी का चूल्हा, किसी का घर जो है इस खर्चे में चल सकता है? नहीं चलता। लोग क्रेडिट पे चल रहे होते हैं, लोगों ने कर्ज लिए होते हैं ना जाने कहाँ कहाँ से। और ऐसी सूरत हाल में आप अगर अपने मुलाजमीन के पैसे ही वक्त पर नहीं दे रहे तो वो कैसे गुजारा करेंगे? अफसोस दर अफसोस है जो भी इसका मालिक होगा
اور وہ کیا جواب دے گا اس کی فیملی کو, وہ کیا جواب دے گا اگلے جہان میں جا کے. 2 یا 3 غالباً بچے تھے حارث کے. اس کی بیوی کو آپ کیا کوئی دلاسا, کوئی تسلی دے سکتے ہیں؟ اس کے بچوں کو کیا آپ کوئی یقین یا کوئی دلاسا, کوئی تسلی آپ دے سکتے ہیں؟ اس کے باپ کو آپ کوئی یقین, کوئی دلاسا دے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی آپ ساری زندگی نہیں کر سکتے. اور آپ کے لیے شاید یہ چند پیسے تھے, لیکن وہ کسی کی زندگی لے گیا. اور نہ جانے کتنے ایسے اور لوگ ہوں گے جو اسی طرح اپنی تنخواہوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. خدا کے لیے ان لوگوں پہ رحم کریں. اور یہ جو آپ پیسہ کما رہے ہیں, آپ کا یہ کمایا ہوا پیسہ نہ تو آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی, نہ آپ کے حج قبول ہو رہے ہیں, اور نہ ہی آپ کے عمرے قبول ہو رہے ہیں. خدا کے لیے ان لوگوں کو ریلیف دیجیے اور ان کی فیملیز کے بارے میں سوچیے. اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر یہ چیز لاگو کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کے باپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.